नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के हम हायर सेकेंडरी लेवल के जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने मैट्रिकुलेशन लेवल का ऑल 12 शिफ्ट का जो है जीएस करा दिया हुआ है, आप जाइए वीडियो को सेक्शन में जरूर देख लीजिएगा। इसके खत्म करने के बाद हम ग्रेजुएशन लेवल का जो है उसका भी हमको जीएस करा देंगे, यानी तीनों कंपाइल करके आपको मैराथन बना देंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम जो है एमटीएस का है, सीएचएसएल का है, जीडी का है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस का है या कोई भी एसएससी का एग्जाम हो उसमें आपको बहुत काम आने वाला है। सेम पैटर्न पर आपको रहने वाला है। आपको पता ही एडुकेटिव पैटर्न पर ये सारे एग्जाम हो रहा है और एकदम इजी पूछा जा रहा है। कोई इसमें ज़्यादा लेवल नहीं है, सिर्फ आपको जो है प्रीवियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम टू सेम आपको जैसे टीसीएस एग्जाम कराता था उससे भी लो लेवल का एग्जाम हो रहा है। बस आपको उसी को फॉलो करना है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना जरूरत है, इसलिए सेम आपको वही फॉलो कर लेना है जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप का कारण बनने वाली टेक्टोनिक प्लेट की गति को क्या कहा जाता है? उसे जो है प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। भूकंप का कारण बनने वाली टेक्टोनिक प्लेट को गति को जो है प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। आंतरिक रूप से अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? उसे जो है एंडोथर्मस कहा जाता है। आंतरिक रूप से अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाले जानवर को एंडोथर्मस कहा जाता है। भारत में 2025 में नियुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष डैश है। इसका राइट आंसर जो होगा न्यायमूर्ति श्री वी रामा सुब्रमण्यम तो हो जाएगा, लेकिन 2025 में नियुक्त नहीं हुए थे, ये 2024 में नियुक्त, इसलिए क्वेश्चन ही गलत हो गया, इसलिए एसएससी ने इसको खुद से चैलेंज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न आयामों में वेग और त्वरण के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा हो जाएगा? एक विमीय गति में वेग और त्वरण एक ही रेखा में के अनुरूप हो, या एक तो एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरलता जाल का सबसे अच्छा चित्रण करता है? ब्याज दरें लगभग शून्य है, लेकिन लोग निवेश करने के बजाय नकदी रखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। ऊपरी गंगा बेसिन में तांबे का भंडार का उपयोग करने वाले लोग खानाबदोश शिकारी थे। दूसरा कारण है तांबे के भंडार अक्सर गेरू रंग के बर्तन और मिट्टी के संरचनाओं के साथ पाया जाता है। इसमें बात करें तो ये तो सत्य है, यानी पहला वाला सत्य, लेकिन कारण जो है ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या फिर से वही कथन कारण का क्वेश्चन है। यह हायर सेकेंडरी लेवल का थोड़ा जो पेपर इसमें जीएस टफ बनाया गया है। बिम्स्टेक ने प्राथमिक दक्षिण एशियाई आर्थिक सहयोग मंच के रूप में सार्क की जगह ले लिया है। बिल्कुल ठीक है। सार्क अपने सदस्यों के बीच क्षेत्रीय नेतृत्व की कमी के कारण विफल रहा है। ये दोनों सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हाल के वर्षों में ब्रिक्स सहयोग के सनात्मक फोकस क्षेत्रों को सबसे अच्छी तरह से चित्रित करता है? राजनीति और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त, तथा लोगों से लोगों का जुड़ाव जो ये अच्छी तरह से चित्रित करता है। महिला किसान सशक्तिकरण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो एनआरएलएम के तहत है? कृषि में महिलाओं को प्रोत्साहित करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। रणनीतिक दृष्टिकोण से चाबहार बंदरगाह भारत में किस प्रकार सहायता करता है? यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत को मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। सबसे पहले किस देश ने आर्थिक विकास के बजाय सुख को प्राथमिकता देने की अवधारणा प्रस्तुत किया था? भूटान ने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले किस देश ने आर्थिक विकास के बजाय सुख को प्राथमिकता देने की अवधारणा प्रस्तुत किया था? भूटान ने किया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूहों का गठन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत का कौन सा पर्व भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाया जाता है? दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक के लेखक जो है अरुंधति रॉय है। गॉथिक वास्तुकला की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुआ था? ये जो है यूरोप महाद्वीप में हुआ था। गॉथिक वास्तुकला की उत्पत्ति जो है यूरोप महाद्वीप में हुआ था।
राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो है कटक ओडिशा में है। राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान निरटार जो है ये कटक ओडिशा में स्थित है। वोट ऑन अकाउंट की आवश्यकता कब पड़ता है? बजट पारित होने तक सरकार के संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ता है। उस स्थिति को क्या कहा जाता है जब केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित देने के बजाय दरों में कटौती करता है? उसे जो है विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहा जाता है। विश्व का वह क्षेत्र कौन सा है जहां वृद्ध आश्रित अनुपात सबसे अधिक है? यूरोप में जो है वृद्ध आश्रित अनुपात सबसे अधिक है। वह राज्य जिसे भारत का तेल कटोरा कहा जाता है कौन सा है? असम को जो है भारत का तेल का कटोरा कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल किस विदेशी आक्रांता के विरुद्ध सफल प्रतीक्षा के लिए जाना जाता है? मंगोल का जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल किस विदेशी आक्रांता के विरुद्ध सफल प्रतिरक्षा के लिए जाना जाता है? मंगोल का जाना जाता है। भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सभी को पता है 12 अनुसूचियां हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है? राज्यों के मध्य विवादों का समाधान करना जो है अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य है। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में हुआ था? ये जो पुणे में किया गया था। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है पुणे में किया गया था। रेड शब्द सामान्यतः किस भारतीय खेल से जुड़ा हुआ है? सभी को पता है कबड्डी से जुड़ा हुआ है। यानी रेड जो है यानी कि रेडर जो होता है वो जब भी ये अपने जो है दूसरे विपक्षी टीम के में जाता है तो उसको रेड कहा जाता है। यानी रेडर और रेड जो है ये दोनों कबड्डी से संबंधित है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 7 खिलाड़ी होता है। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। और इस वीडियो को खत्म करने के बाद अगर आप लोगों ने एमटीएस वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। टोटल 12 शिफ्ट का मैंने जीएस करा दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक का द्वारा फ्यूचर ऑफिशियल सेल चलाया जा रहा है। जिन लोगों को पास परचेज करना चाहिए आप लोग कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा। SCW ने आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र 571 मिल जाएगा। और कोई भी एग्जाम का SSC रेलवे बैंकिंग से मतलब इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर टेस्ट यानी सारा टेस्ट लगा सकते हैं। यानी कोई भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन अभी प्राइस नहीं परचेज करना चाहते हैं तो दिवाली का ऑफर आने वाला है जिसमें वो बहुत ही कम प्राइस यानी कि 250 से 300 आपको 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा 2 दिन और इंतजार कर लीजिए। जैसे ही ऑफर आएगा आप लोग ले लीजिएगा। अभी जाइए अपने ऐप में और वहां पर कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है किसकी मृत्यु के कारण भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया था? पोट्टी श्रीरामुलु की जो है मृत्यु के बाद जो है आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया था। पौधे की पत्ते के माध्यम से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? उसे जो है वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया इसलिए जो इसको एसएससी ने खुद से चैलेंज किया हुआ है। यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयामी विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? त्रिकोणमितीय और लघुकोणीय फलन केवल तभी मान्य होता है जब उन्हें आयामहीन राशियों पर लागू किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हासमान सीमांत उपयोगिता नियम को सर्वोत्तम रूप से समझता है? प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के साथ सीमांत उपयोगिता घटती जाता है। यहाँ पर एक और कथन और कारण का क्वेश्चन दिया गया है। कथन पहला है एक केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय और उपभोग के बारे में सभी प्रमुख निर्णय लेता है। दूसरा कथन कह रहा है एक बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि भौतिक बाजार तक ही सीमित होता है जहां खरीदारों और विक्रेताओं को आमने सामने बातचीत करना होता है। इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। इसमें केवल पहला सही दिया गया है यानी ऊपर वाला कथन फर्स्ट जो है सही है, दूसरा गलत दिया गया है। यहाँ पर एक और कथन कारण का है भारत में ताम्रपाषाण लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के तकनीकी ज्ञान से बहुत लाभ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। ताम्रपाषाण संस्कृति आमतौर पर सिंधु लोगों की तुलना में युवा और अधिक पृथक था। ये भी ठीक है। यानी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दिया गया है। भारत में ताम्रपाषाण कालीन दफनाने की प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है?
पहला कह रहा है महाराष्ट्र में दफनाने की प्रक्रिया उत्तर दक्षिण दिशा में होता, ठीक है। दक्षिण भारत में दफनाने की प्रक्रिया पूर्व पश्चिम दिशा में होता था, बिल्कुल ठीक है। पश्चिम बंगाल में दाह संस्कार के बाद दफनाने की प्रक्रिया आम था, ये भी ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन भारत में सभी दफनाने एक समान थे, ये भी सही दिया गया, यानी चारों सही दिया गया है। IMEC से भारत मध्य पूर्व यूरोप व्यापार गलियारे में रसद लागत और परिवहन समय में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है, ये बिल्कुल ठीक है। IMEC कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा पाइपलाइन और समुद्र के नीचे केबलों को एकीकृत करता है, दोनों सही दिया गया है। IMEC ने लॉजिस्टिक लागत में 30% तक और परिवहन समय में 40% तक की कमी आने की उम्मीद किया है, ये जो है बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कह रहा है IMEC व्यापार मार्गों को अनुकूलित करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे, स्वच्छ ऊर्जा पाइपलाइनों और रेल सड़क संपर्कों को एकीकृत करता है, ये भी सही दिया गया है। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हांगजो में 2023 एशियाई खेल में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? टोटल जो 107 पदक जीता था। यहाँ पर दिया गया अभिकथन और कारण है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में सभी भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया है, बिल्कुल ठीक है। खेल के इस संस्करण में 10,000 से अधिक खिलाड़ी, कोच और अधिकारियों ने भाग लिया है, ये जो है बिल्कुल सही है, यानी दोनों तो सही, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त था? इसके तहत जो है अपनी संविधान का निर्माण करना, अलग ध्वज, रक्षा, विदेश मामलों और संचार के अलावा सभी मामलों में निर्णय लेना, यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिम्स्टेक सचिवालय कहाँ स्थित? ये ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक सचिवालय स्थित है। हैप्पीनेस इंडेक्स में किस सामाजिक कारक को शामिल किया जाता है? संबंधों में विश्वास को शामिल किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में भोजन वितरण हेतु कौन सी संस्था सहायता प्रदान करता है? इसको भी एसएससी ने खुद से चैलेंज किया हो। इसका राइट आंसर जो है PM पोषण योजना होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जनवरी माह में पंजाब में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल उत्सव कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बात करें तो लोहड़ी का त्यौहार मनाया था, साथ में मकर संक्रांति भी मनाया था, इसलिए जो यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, इसलिए एसएससी ने इसको खुद से चैलेंज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान जो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास, इसे किसने लिखा है? ये अभी तक 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। ये जो है खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखा गया है। तमिलनाडु स्थित बृहदेश्वर मंदिर किस वास्तुकला शैली के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है द्रविड़ शैली के लिए प्रसिद्ध है। साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर है वह द्रविड़ शैली में है। वहीं उत्तर भारत का मंदिर जो है नागर शैली में हो जाएगा। वहीं बीच वाला जो है पंचायतन शैली या बेसर शैली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड जो है बौने ग्रह की श्रेणी में आता है? प्लूटो जो है यह बौने ग्रह की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द्विपक्षीय व्यापार समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? दो देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना जो है द्विपक्षीय व्यापार समझौते का प्रमुख लक्ष्य होता है। अधिकांश देशों में आयकर वसूली के लिए कौन सी कर प्रणाली अपनाया जाता है? प्रगतिशील कराधान प्रणाली अपनाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कम जनसंख्या घनत्व वाला है? राजस्थान जो है कम जनसंख्या घनत्व वाला हो जाएगा। वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो कच्चे तेल के आयात में सबसे अधिक योगदान करता है? पारादीप बंदरगाह जो है ये भारतीय बंदरगाह जो सबसे कच्चे तेल के आयात में सबसे अधिक योगदान देता है। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? 1950 में जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया। एग्जैक्ट डेट जो है 26 जनवरी 1950 हो जाएगी। इस डेट को याद रखिए जो भारत को ये संविधान को लागू किया गया था। निम्नलिखित में से भारत में संघवाद से संबंधित कौन सा कथन सही दिया गया है? संघ को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त, ये जो बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो कारण जो है अम्लीय वर्षा होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोस अधिनियम 2013 के प्रावधानों का सही वर्णन करता है? पोस अधिनियम 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। प्रवासी भारतीय दिवस किस भारतीय नेता के दक्षिण अफ्रीका से वापसी का प्रतीक है? सभी को पता होना चाहिए, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापसी का प्रतीक है। मनुस्मृति के अनुसार आर्यवर्त को निम्नलिखित में से के बीच के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया था? दो पहाड़ और दो महासागर के बीच के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया था। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिमाण को उसकी आवृत्ति परिवर्तन किए बिना संशोधित करने के लिए ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? पारस्परिक प्रेरण का सिद्धांत लागू होता है। यहाँ पर कथन दिया गया, दो कथन है। पहला कथन है संतुलन में वह मात्रा जो सभी फर्म बेचना चाहता है वह मात्रा जो सभी उपभोक्ताओं खरीदना चाहते हैं के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक पहला कथन। अतिरिक्त आपूर्ति तब होता है जब बाजार की मांग बाजार की आपूर्ति से अधिक होता है। ये जो गलत हो जाए, यानी केवल फर्स्ट कथन सही हो जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में इनपुट के रूप में किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन उपयोग की जाने वाली टिकाऊ वस्तु और अंतिम उत्पादन में परिवर्तित नहीं होता है। दोनों कथन सही दिया गया है। यहाँ पर एक मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। कॉलम 1 और कॉलम को 2 को मिलान करना है। पहला में दिया गया फीचर है, दूसरे में विवरण दिया गया है। गेरू रंग के बर्तन, इसका क्या हो जाएगा? तांबे के भंडार के साथ मिला हो जाएगा। ऊपरी गंगा बेसिन की बात करें तो सर्वाधिक तांबा भंडार खोज वाला क्षेत्र हो जाएगा। अस्थायी कृषि और कारीगर की बात करें तो दो आब क्षेत्र में तांबे के भंडार का उपयोग करता हो जाएगा और बिहार और पड़ोसी क्षेत्र के पठारी क्षेत्र तांबे के भंडार की खोज का दूसरा स्थल हो जाएगा। ये बिल्कुल आपस में ही सामने आमने मिलान दिया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन और कारण है। पहला कथन है भारत ने सार्क देश द्वारा उपयोग के लिए 2017 में दक्षिण एशियाई उपग्रह लॉन्च किया था। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। तो कारण कह रहा है एसएएस को श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया था और इसके टर्मिनल सभी सार्क देश में स्थापित किए गए। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बर्मिंघम 2022 CWG में कुश्ती में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता था? टोटल जो है 6 गोल्ड मेडल जो है भारत के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जीता गया था। 2023 में सात्विक और चिराग की किस बड़ी उपलब्धि के लिए उन्हें प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार मिला था? एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। अटल पेंशन योजना किस जनसंख्या वर्ग को पेंशन लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखता है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जो है लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। IMEC गठबंधन भारतीय निर्यातक को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? परिवहन समय में कमी और लॉजिस्टिक लागत में कटौती जो है इस प्रकार लाभ पहुंचाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स मुख्य रूप से क्या मापता है? ये जो है व्यक्तिगत सुख समृद्धि को मापता है। ब्रिक्स समूह में कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? रूस जो है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा। होली को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? रंगों का उत्सव के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था? गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। गांधार कला शैली के विकास पर किस प्राचीन संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ा था? ग्रीक का जो विशेष प्रभाव पड़ा था। पृथ्वी पर पूरे वर्ष ऋतु क्यों बदलता रहता है? पृथ्वी के धुरी के झुकाव के कारण बदलता रहता है। महानलोबी समिति मुख्य रूप से भारतीय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। बजटीय घाटा का एक अन्य नाम क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्ध आश्रित अनुपात को परिभाषित करता है? कार्यशील जनसंख्या के मुकाबले वृद्ध जनसंख्या जो 65 वर्ष से अधिक अनुपात जो है ये अनुपात परिभाषित करता है। भारत का वह राज्य कौन सा है जो आम यानी कि आम्रफल उत्पादन में अग्रणी है? उत्तर प्रदेश जो है आम के उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है।
किस परिस्थिति में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है? जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करता है तब कानून बना सकता है। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। पहला कथन देखिए, भारतीय न्याय संहिता में दंड के रूप में सामुदायिक सेवा के लिए एक विशिष्ट प्रावधान शामिल। ठीक है, इस सुधार का उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा शुरू करके जेल की अवधि को कम करना। दोनों कथन सही दिया गया और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। भारत का नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करने के लिए प्रस्तावित है? 400 से 450 किलोमीटर तक प्रस्तावित है। किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन है? सुचित्रा कृपलानी जो है किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला है। किसी देश की सरकार ने अपने वार्षिक बजट में निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किया है? कुल राजस्व प्राप्ति 50 लाख करोड़ रुपये है, कुल व्यय 75 लाख करोड़ रुपये है, उधार 20 लाख करोड़ रुपये है। तो सरकार का राजकोषीय घाटा कितना होगा? तो सिंपल सा यहाँ पर क्या दिया गया है, कुल व्यय में से कुल राजस्व प्राप्ति घटा देंगे, हमारा कुल राजकोषीय सरकार का घाटा निकल जाएगा। तो 7550 जाएगा तो 25 लाख करोड़ रुपया जो है राजकोषीय घाटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? कॉर्पोरेट आयकर जो है ये जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन विटामिन के कार्य को और कमी भी कार्य से सही ढंग से मेल खाता है? यहाँ पर दिया गया विटामिन B12 जो है तंत्रिका कार्य और लाल रक्त कोशिका निर्माण में सहायता करता है और इसकी कमी से घातक रक्त अल्पता होता है। ये बिल्कुल जो है सही ढंग से मेल खाता है। तापमान बढ़ने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह इसमें जो है वृद्धि होता है। की संस्था ने ऋण और नीति मार्गदर्शन प्रदान करके भारत के आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? विश्व बैंक प्लस IMF ने मुख्य भूमिका निभाया था। किस पंचवर्ष योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है? दूसरी पंचवर्ष योजना को PC महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या है? सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। समवर्ती सूची के किस विषय पर संघ और राज्य के कानूनों के बीच टकराव की स्थिति को कौन सा कानून लागू होता है? संघ कानून लागू होता है। लौह उद्योग झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों सहित छोटा नागपुर क्षेत्र में ही क्यों केंद्रित है? इस क्षेत्र में खनिज के साथ साथ जल संसाधन और श्रम की उपलब्धता भी उच्च इसलिए केंद्रित है। यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 10 महीनों के भीतर संसद के लिए निर्वाचित होना होगा, अन्यथा उसे पद छोड़ना होगा। 6 महीने के भीतर जो है संसद के लिए निर्वाचित होना होगा। 2024 में GHI के अनुसार भारत में बाल दुर्बलता दर क्या है तथा वैश्विक स्तर पर इसकी तुलना कैसे होता है? 18.7% है। जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण 2 की विशेषता क्या है? मृत्यु दर में गिरावट और जन्म दर ऊंची बना हुआ है, इसलिए जो है चरण 2 जो है विशेषता बिल्कुल सही हो जाएगा। द महाभारत एन इंक्वायरी इन द ह्यूमन कंडीशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो महाकाव्य का आलोचनात्मक दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर जो होगा चतुर्वेदी बद्रीनाथ। जो यहाँ पर दिया गया उल्टा दिया गया, पता नहीं किस कारण से इसको जो है SSC ने चैलेंज किया हो, या हो सकता है उल्टा के कारण ये इसका नाम चेंज हो चुका है, कहीं अलग अलग होगा, इसलिए हो सकता है इसका नाम जो है SSC ने खुद से चैलेंज किया हुआ है। नवरेह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? कश्मीरी पंडितों के द्वारा जो है नवरेह त्यौहार मनाया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। किस देश ने 2021 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी मेजबानी किया था। 2024 में डिंग लेरेन को हराकर इतिहास में सबसे कम उम्र का निर्विवाद विश्व शतरंज चैंपियन कौन बनेगा? डी गुकेश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक मिलान का ही क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कथन कारण है। पहला अभिकथन है, मुंबई में 141वें
आईओसी सत्र की भारत द्वारा मेजबानी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसके कारण 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल में कबड्डी को शामिल किया गया था। इसका कारण दिया गया है, आईओसी की आम सभा ने सत्र के दौरान क्रिकेट को शामिल करने की मंजूरी दिया और भारत ने युवा ओलंपिक 2030 और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2036 की मेजबानी करने की अपनी मंशा भी व्यक्त किया है। इसमें केवल आर सत्य है, लेकिन अभिकथन जो ए दिया ये गलत दिया गया है। प्राचीन भारतीय मूर्तिकार को किस धातु ढलाई तकनीक में महारत हासिल था? सीरे पेरिडियो को जो है इसमें महारत हासिल था। सुंदरबन एक विशाल मैंग्रोव वन है, किन दो दक्षिण एशियाई देशों की भी साझा किया जाता है? भारत और बांग्लादेश की भी साझा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है? कृषि के लिए लोहे के औजार का उपयोग करना ये बिल्कुल गलत दिया गया है। अपने भित्ति चित्र और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की चट्टान काटकर बनाई गई गुफाएं वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। सितंबर 2023 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समिट के दौरान एमईसी की घोषणा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा G20 शिखर सम्मेलन होगा, लेकिन ऑप्शन में तो दिया गया है, फिर भी पता नहीं क्यों इसे जो है एसएससी ने चैलेंज किया हुआ है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कानूनी सुधार करना था? ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में कानूनी सुधार करना था। भारत हाल ही में अंतरिक्ष डॉकिंग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन गया। भारत से पहले निम्नलिखित में से किस देश ने यह उपलब्धि हासिल किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन ने यह उपलब्धि हासिल किया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कह रहा है पोलारिस डॉन मिशन और वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कौन जो कथन सही हो जाएगा? इसमें केवल जो है दूसरा, पोलारिस डॉन मिशन ने पृथ्वी के चारों ओर उच्च विकिरण क्षेत्र से यात्रा करके अंतरिक्ष विकिरण के जैविक प्रभाव का अध्ययन किया था। इसके साथ वैन एलन बेल्ट से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान को विकिरण जोखिम को कम करने के लिए अपने पारगम्यन सीमित समय को सीमित करना चाहिए। दोनों सही हो जाएगा, 2 और 3 सही दिया गया है। ऋग्वेद एक संगठित समाज की ओर इशारा करता है, जहाँ वहाँ किस प्रकार का विवाह होता था? एक विवाह सामान्य नियम था, लेकिन कुछ राजकुमारों ने बहुविवाह किया था। नारियल के कठोर छिलके के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा पादप उत्तक जिम्मेदार होता है? स्केलेरेनकाइमा उत्तक जिम्मेदार होता है। 1991 की अवधि में भारत के व्यापार नीति सुधारों के प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन था? आयात के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को हटाने इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। भारत के पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1951 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था, और ये जो है हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित और कृषि पर केंद्रित था। केरल राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट, थोरियम और बॉक्साइट, ये सभी जो है केरल में पाया जाता है। भारतीय संविधान के मूल पांडुलिपि को किसने हस्तलिखित किया था? प्रेम बिहारी नारायण राजयादव के द्वारा जो है भारतीय संविधान के मूल पांडुलिपि को हस्तलिखित किया गया था। अभिकथन में कह रहा है केवल संघ सरकारी भारतीय राज्य के भीतर सशस्त्र बलों की तैनाती और अधिक क्षेत्र से संबंधित मामलों पर कानून बना सकता है। बिल्कुल ठीक है। संविधान में नागरिक शक्ति की सहायता के लिए संघ बलों की तैनाती, छावनी को विनिमय और हथियारों और परमाणु ऊर्जा पर नियंत्रण को संघ सूची में शामिल किया गया। दोनों कथन सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। EIU के अनुसार पिछले 20 वर्षों में किस देश ने अपने कारोबारी माहौल में सबसे महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है? वियतनाम ने सुधार दिखाया है। प्रजनन दर क्या मापता है? किसी वर्ष में 15 से 49 वर्ष की आयु के प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की जनसंख्या को मापता है। अपने उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए 2024 का अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? स्टीवन कीरी को दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में कौन सा त्यौहार जल महोत्सव के रूप में लोकप्रिय है?
पाई सांगकेन का त्योहार जो है अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। कथन कह रहा है यदि किसी एथलीट के शरीर में प्रतिबंध पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे अनजाने में ही क्यों न पाए गए हों, तभी उन्हें दंड का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है। वाडा नियम के तहत एथलीट अपने शरीर में पाए जाने वाले किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होता है। ये भी सही दिया गया, यानी दोनों कथन सही दिया गया है। इस गद्यांश में वर्णित प्रारंभिक मंदिर को मूल स्वरूप में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल था। हॉल, मंदिर और बरामदा शामिल था। पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगरों के लिए पात्रता मानदंड क्या है? पारंपरिक कारीगरों में संलग्न होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? कोयला जो है गैर नवीकरणीय संसाधन है। भारत में पहली बार दक्षिण एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1987 में दक्षिण एशियाई खेल आयोजित किया गया था। उस आर्थिक परिघटना को क्या कहा जाता है जब अत्यधिक महंगाई के साथ साथ आर्थिक विकास की गति भी थम जाता है? उसे स्थिर मुद्रास्फीति कहा जाता है। कौन सी ऊर्जा स्रोत ऐसा है जिसे कम समय में प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है? प्राकृतिक गैस है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह सिद्धांत कौन सा है जिसके अनुसार उत्पादन में वृद्धि होने पर प्रति इकाई लागत स्केल की अर्थव्यवस्था जो है इस प्रति इकाई लागत से घट जाता है? भारत के किस भाग में कोरोमंडल तट स्थित है? पूर्व तटीय मैदान में कोरोमंडल तट स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समृद्ध हुआ था? वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत समृद्ध हुआ था। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन हैं? सभी को पता होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करता है? भारतीय न्याय संहिता नियंत्रित करता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में मणिपुरी नृत्य परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। इनमें से किसे नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक को पुलित्जर पुरस्कार नहीं मिला है? गैब्रियल गार्सिया मार्केज को जो है पुलित्जर पुरस्कार नहीं मिला है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को, इसके अलावा विलियम फॉकनर को और जॉन स्टीवनबर्ग को, सभी को दिया गया है। 1947 से 90 के बीच भारत ने किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली का बड़े पैमाने का अनुसरण किया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में लागू किया गया भूमि सुधार का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भूमि स्वामित्व में असमानताओं को कम करना और बिचौलियों को समाप्त करना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख योजना बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से है? उज्ज्वला योजना का संबंधित है एलपीजी कनेक्शन से। शतरंज में उस चाल को क्या कहते हैं जो खिलाड़ी को अपने राजा और किश्ती को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है? उसे कैसलिंग कहा जाता है। इनमें से कौन सा व्यवसाय करने में आसानी को बेहतर बनाने में मदद करता है? सरल नियम जो है इसे बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? चीन जो है क्वाड के सदस्य नहीं है। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सभी जो है क्वाड का सदस्य है। खेलों में डोपिंग क्या है? एथलेटिक प्रदर्शन को अनुचित तरीके से बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों या तरीकों का उपयोग करना जो है डोपिंग कहलाता है। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है नृत्य रूप और राज्य दिया गया है। तिरुवथिराकाली जो है किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में हो जाएगा। सैला की बात करें तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। रौफ कश्मीर आपको पता ही है। ये सभी लोक नृत्य मैंने मैराथन वीडियो में कराया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी योजना लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास पर केंद्रित है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जो है ये जनजातीय समूह के विकास पर केंद्रित है। चिपको आंदोलन के संबंध में लिखित कथन को पढ़िए। पहला कथन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत 18वीं सदी में राजस्थान के बिश्नोई समुदाय द्वारा हुआ था।
यहाँ पर पहला कथन जो मेरे अनुसार गलत दिया गया है। इसमें दूसरा कथन है, चिपको 2023 के समारोह उत्तराखंड के चमोली में इसके आधुनिक पुनर्द्वार का 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ये कथन दूसरा सही है। ये जो आप चैलेंज कर सकते हैं, यानी सभी लोगों ने चैलेंज किया होगा, इसका नंबर जो मिल सकता है, क्योंकि चिपको आंदोलन सभी को पता है उत्तराखंड में हुआ था। पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन उत्तराखंड अलग हो गया, इसलिए उत्तराखंड राइट होगा। यहाँ पर राजस्थान तो यहाँ पर कहीं से करेक्ट नहीं होना चाहिए था, इसलिए केवल इसमें दूसरा कथन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक से सही रूप से संबंधित है? पहला कथन है, यह निबंध का एक संग्रह है जो भारत के बौद्धिक इतिहास, पहचान और धर्मनिरपेक्ष परंपराओं का परीक्षण करता। ठीक है। यह नियम जो है भारत के लोकतांत्रिक विमर्श और पर टैगोर, अशोक और अकबर जैसी हस्तियों के प्रभाव को दर्शाता है। 1 और 3 सही दिया गया है। यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर रिट्स दिया गया और दूसरा उद्देश्य दिया गया है। हॉबियस कर्पस का संबंध किससे हो जाएगा? अवैध हिरासत को रोकने के लिए। मैंडमस की बात करें तो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का निर्देश देना। सर्टियोटरी की बात करें, इसका जो हो जाएगा लंबित मामलों को हस्तांतरण करना। कोएबरेंटो की बात करें, पद को अवैध कब्जे की जांच करना। ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार न्यायालय द्वारा जारी प्रत्येक समन का प्रारूप कैसा होना चाहिए? डुप्लीकेट में हस्ताक्षरित और सीलबंद या इनक्रिप्टेड डिजिटल फॉर्म के माध्यम से भेजा गया होना चाहिए। कौन सा समीकरण ऊपरी वायुमंडल में ओजोन के निर्माण को सही ढंग से दर्शाता है? O2 + UV बराबर O+O और O+O2 बराबर O3 ओजोन को सही तरह से दर्शाता है। रदरफोर्ड के मॉडल की एक प्रमुख सीमा यह था कि वह निम्नलिखित बातें स्पष्ट करने में असमर्थ था। परमाणु की स्थिरता और परमाणु स्पेक्ट्रम की बातें स्पष्ट करने में असमर्थ था। भारत में रबी फसलें आमतौर पर कब बोया जाता है? सर्दी में अक्टूबर से दिसंबर और गर्मी में अप्रैल से जून में काटा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मुख्यतः कम नमी के माध्यम से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोककर काम करता है? डिब्बा निर्जलीकरण जो है इसे रोकता है। उस भौगोलिक क्षेत्र का नाम क्या है जहाँ से समस्त वर्षा एक ही नदी प्रणाली में प्रवाहित होता है? जल निकासी बेसिन जो है एक ही नदी प्रणाली में प्रवाहित होता है। मान लीजिए कि एक फर्म सभी आगतों में 50% की वृद्धि करता है और उसका उत्पादन 75% बढ़ जाता है, तो यह किस प्रकार का पैमाने का प्रतिफल है? पैमाने का बढ़ता प्रतिफल है। अभिकथन दिया गया है 1991 की नई आर्थिक नीति ने भारत में अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बाजारों को जन्म दिया। ये बिल्कुल सही दिया गया है। निजीकरण ने सरकार नियंत्रण को कम किया और सार्वजनिक उद्यमों को उत्पादकता में सुधार किया। दोनों सही दिया गया है। भारत में संघ सरकार और राज्य सरकार की भी शक्तियों का विभाजन इसके संवैधानिक संरचना की एक प्रमुख विशेषता है। इस व्यवस्था को किस शब्द से वर्णित किया जाता है? संघीय सिस्टम से वर्णित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए शक्ति संघ और दूसरा कार्य दिया कि मिलान करना है। वित्त आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? कर वितरण से हो जाएगा। अनुच्छेद 282 की बात करें तो विवेकाधीन अनुदान से हो जाएगा। समेकित निधि की बात करें तो सभी संघीय राजस्व से हो जाएगा और आकस्मिक निधि अप्रत्याशित व्यय हो जाएगा। इस प्रकार ये राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। तो ये हायर सेकेंडरी के जितने भी 6 शिफ्ट के प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब कल जो है आपको ग्रेजुएशन लेवल का टोटल जितना भी शिफ्ट का है उन सभी का जीएस दे देंगे। इसके अलावा जो मैंने मैट्रिकुलेशन लेवल का 12 शिफ्ट का करा दिया है, आप जाके वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं तो अभी ऑफर आने वाला दिवाली पर, इसलिए तैयार रहिएगा। अभी मत परचेज करिए, 2 दिन और वेट कर लीजिए। इसका प्राइस मात्र जो है 250 से 300 रहने वाला है। जैसे ही ऑफर आ जाएगा आप परचेज कर लीजिएगा। इसके लिए आपको अभी जा करके अपने ऐप में टेक्स्ट बुक में कूपन कोड सावन अप्लाई कर लेना है, साइन अप कर लेना है, जिससे आपको डिस्काउंट जल्दी मिल पाएगा। जाइए अपने
टेक्स्ट बुक ऐप को ओपन करके सावन कोड अप्लाई कर लीजिएगा SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और तैयार रहेगा। जैसे ही आपको जो वीडियो मिल जाएगा ऑफर हम आपको अपडेट दे देंगे, टेलीग्राम पर भी दे देंगे, इसके अलावा यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी दे देंगे। इसलिए तैयार रहेगा। आपके SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित ऑल स्टेट एग्जाम का यानी इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, AI डाउट सपोर्ट, ये बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सारा लगा सकते हैं। इसलिए तैयार रहिए, कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।